हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 चैप्टर 14 द एज ऑफ मैग्निफिसेंस। ये हिस्ट्री का चैप्टर है। ये अपन पढ़ेंगे। इसमें जहांगीर और शाहजहां के बारे में दिया है। द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर ड्यूरिंग जहांगीर एंड शाहजहां पीरियड। वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट घटनाएं और किस प्रकार से इस साम्राज्य का एम्पायर का बढ़ा है ड्यूरिंग जहांगीर और शाहजहां के पीरियड में। जहांगीर और शाहजहां के कार्यकाल में किस प्रकार से एम्पायर ये साम्राज्य बढ़ा। द मेन फीचर ऑफ द रीजन ऑफ द अबव मेंशन रूलर। मेन फीचर उसके है ना, कौन कौन सी जगहों पे वो बढ़ा है। ड्यूरिंग हिज रीजन अकबर हैज कॉन्सुलेट एंड ऑर्गेनाइज हिज एम्पायर एफिशिएंटली। अपने समय में अकबर ने अपने जो एम्पायर को, साम्राज्य को बहुत मजबूत किया, उसको संगठित किया। इट वॉज एन अकाउंट ऑफ स्टेबिलिटी that his successor Jahangir and two later rulers Shahjahan and Aurangzeb could rule the Mughal Empire smoothly। और उन्हीं के कारण, अकबर के कारण ही, उनकी स्टेबिलिटी, स्थिरता के कारण ही जो दूसरे जो उनके सक्सेसर हुए, उत्तराधिकारी हुए, जहांगीर और शाहजहां, उन्होंने और औरंगजेब, इन्होंने अपने एम्पायर को, इस एम्पायर को अच्छे से चला पाए। द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर एक्सपेंडेड फर्दर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ दिस थ्री एम्पायर। और इसकी जो बाउंड्री है, एम्पायर की, साम्राज्य की बाउंड्री, सीमा, ये लगातार बढ़ती गई। जहांगीर एंड शाहजहां इनकरेज आर्ट एंड लिटरेचर। जहांगीर और शाहजहां ने आर्ट और लिटरेचर को इनकरेज किया। आर्ट मीन्स होता है कला, और लिटरेचर माने लेखन, साहित्य, दोनों को इन्होंने इनकरेज किया, प्रोत्साहन किया। मैनी ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग वर बिल्ट। बहुत सुंदर, शानदार इमारतें बनी गई, ये बनी इनके समय में। द रॉयल फैमिली एंड एरिस्टोक्रेसी लिव्ड इन लाइफ ऑफ ग्रेट लग्जरी। जो ऐसे लोग थे, रॉयल फैमिली मतलब जो राजा महाराजा से रिलेटेड लोग थे, अरिस्टोक्रेसी, लिव्ड ए लाइफ ग्रेट लग्जरी। लग्जरी माने बहुत आनंदपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे, क्योंकि राजा के खास थे। देयरफॉर दिस एज नोन एज, इसलिए इस एज को मैग्निफिसेंस बोला जाता है। जहांगीर 1605-1627 एडी। जहांगीर का जो कार्यकाल था वो 1605 से लेके 1627 तक एडी था। एडी मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। After the death of Akbar, his son Jahangir ascended the throne। राजा के मरने के बाद, अकबर के मरने के बाद, उसका जो लड़का है जहांगीर, वो गद्दी पे बैठा। He was not as sharp as his father was। जितने इनके फादर शार्प थे, वैसा जहांगीर नहीं था। He was fond of painting and literature। उसको शौक था पेंटिंग का, लिटरेचर का। Soon after ascending the throne, जहांगीर son खुसरो revolt against him। जैसे ही जहांगीर गद्दी पे बैठा, तो उसका जो है जहांगीर का जो लड़का है खुसरो, वो उससे रिवॉल्ट करने लगा, लड़ाई करने लगा, विरोध करने लगा। ही वॉज डिफीटेड, और वो डिफीट हो गया, उसको इम्प्रेशन कर लिया, उसको किले में डाल दिया, कैद में डाला। मेन इवेंट ऑफ जहांगीर रीजन। क्या क्या इवेंट्स थे, क्या क्या घटनाएं थी जहांगीर की। मेवाड़, कांगड़ा एंड अहमदनगर। द न्यू रूलर ऑफ मेवाड़, राणा अमर सिंह, लाइक हिज फादर राणा प्रताप, हैड नॉट सबमिटेड टू मुगल। जो नए रूलर थे मेवाड़ के, राणा अमर सिंह है ना, वो अपने फादर राणा प्रताप की तरह उन्होंने मुगल के खिलाफ अपना समर्पण नहीं किया। जहांगीर साइंड ए ट्रीटी विद राणा अमर सिंह। जहांगीर ने ट्रीटी, मतलब ट्रीटी माने संधि कर ली, किसके साथ? राणा अमर सिंह के साथ। ऑन वेरी लिबरल टर्म एंड दस स्टेबलाइज पीस टू लॉन्ग स्ट्रगल बिटवीन मुगल एंड मेवाड़। और उन्होंने जो मुगल और मेवाड़ के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसको कुछ रोक दिया। So some historian are of the opinion, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये मत है, ओपिनियन है, that a liberal term can be attributed to the fact that Jahangir had taken refuge in Mewar at the time of his revolt against Akbar। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जहांगीर को एक शरणार्थी के रूप में मेवाड़ में लिया गया था, जब वो अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। द कांगड़ा फोर्ट इन पंजाब वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ राजपूत। जो कांगड़ा फोर्ट था पंजाब का, वो किसके कंट्रोल में था? राजपूत के कंट्रोल में था। द फेमस टेम्पल ऑफ ज्वाला देवी सिचुएटेड हियर। जो यहाँ पे एक टेम्पल है ज्वाला देवी, वो बहुत फेमस है, जो कि यहाँ पे है। जहांगीर सेंट इज आर्मी टू कांगड़ा एंड कैप्चर्ड। जहांगीर ने अपनी आर्मी वहाँ भेजी और उसको कैप्चर कर लिया, कब्जे में कर लिया। अकबर एंड एनेक्स अहमदनगर टू हिज एम्पायर। अकबर ने अहमदनगर को भी हड़प लिया। आफ्टर डिफीटिंग चांद बीबी, बट दिस विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड। किसको डिफीट करने के बाद? चांद बीबी जो थी, जो महिला थी, उनको हराने के बाद वो विक्ट्री उन्होंने पा ली, लेकिन वो विक्ट्री जो है बहुत कुछ समय के लिए रही। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर
Ahmednagar was looked after by Malik Ambar, who was a great warrior and expert statesman. और अकबर के टाइम में जो अहमदनगर के को देखने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक अंबर, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट स्टेट्समैन माना जाता था. जहांगीर असाइन द जॉब ऑफ कॉन्क्वेरिंग अहमदनगर टू प्रिंस खुर्रम. तो जहांगीर ने जो है ये काम जो है अहमदनगर का किसको दे दिया? प्रिंस खुर्रम को दे दिया कि तुम इसको अहमदनगर को जीतो. खुर्रम कंपेल्ड मलिक अंबर टू एंटर इनटू टीटी, और खुर्रम ने जो है मलिक अंबर को अपने साथ संधि में मिला लिया, उससे मित्रता कर ली. फॉर दिस अचीवमेंट जहांगीर इंडोर्ड प्रिंस खुर्रम विद द टाइटल ऑफ शाहजहां. और इसके कारण ही जो प्रिंस खुर्रम थे उनको टाइटल मिला शाहजहां का. उनका नाम असली पहले खुर्रम था. इवन देन टिल द डेथ ऑफ मलिक अंबर अहमदनगर कुड नॉट बी एसीडेड टू द मुगल एम्पायर. और जब तक मलिक अंबर मरा नहीं, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, अहमदनगर जो है वो मुगल एम्पायर के अंदर नहीं मिल पाया. इसके बाद एनिमिटी विद द सिख. अब सिखों के साथ शत्रुता. जहांगीर वाज एंग्री विद द सिख गुरु अर्जुन देव. जहांगीर बहुत जो है गुस्से में था किसके खिलाफ? गुरु अर्जुन देव के खिलाफ. बिकॉज ही हैड फाइनेंशियली हेल्प प्रिंस खुर्रो टू रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम. क्योंकि उन्होंने प्रिंस खुसरो की मदद करी थी युद्ध में, इसलिए वो बहुत नाराज थे. गुरु अर्जुन देव वाज फाइन हेवीली बट द गुरु रिफ्यूज टू पे द फाइन. और इसके लिए गुरु अर्जुन देव के ऊपर फाइन लगाया गया, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया. ही वॉज अरेस्टेड एंड टॉर्चर टू डेथ. और इनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और इनको टॉर्चर किया गया डेथ तक. दिस इंसिडेंट शॉक द पीस लविंग सिख एंड रिटर्न अगेन मुगल. इस तरह जो है जो सिख भाई कम्युनिटी थी वो इनके खिलाफ हो गई, और इसके खिलाफ जहांगीर के खिलाफ और मुगल लोगों के खिलाफ हो गई. स्ट्रगल विद द अफगान. अफगान से क्या स्ट्रगल करना पड़ा? द कंधार प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान में एक प्रांत है कंधार, वॉज कैप्चर्ड बाय द रूलर ऑफ ईरान. जिसको जो ईरान का रूलर था उसने कैप्चर्ड किया था. दिस वॉज ए ग्रेट लॉस टू द मुगल एम्पायर. ये मुगल एम्पायर के लिए बहुत बड़ा धक्का था. बिकॉज द सिटी ऑफ कंधार वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया. क्योंकि जो कंधार जो है वहाँ पर बड़ा व्यापार वगैरह का बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेंटर था वो वेस्ट एशिया का. जहांगीर ट्राई टू रिकैप्चर कंधार बट वाज नॉट सक्सेसफुल. जहांगीर फिर से चाहता था इसको रिकैप्चर करना, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ. रिवोल्ट ऑफ प्रिंस खुर्रम. अब प्रिंस खुर्रम का जो रिवोल्ट था, प्रिंस खुर्रम वाज वरीड ओवर द फैक्ट दैट वन ऑफ हिज ब्रदर बी डिक्लेयर्ड द सक्सेसर ऑफ जहांगीर, सो ही रिवोल्ट अगेंस्ट हिज फादर. अब प्रिंस खुर्रम किस बात से चिंतित था कि इसका एक जो भाई था वो डिक्लेयर कर दिया था, जहांगीर ने उसको घोषणा कर दी थी कि वो सक्सेसर होगा आगे चल के. जहांगीर सेंट महावत खान टू सप्रेस द रिवोल्ट. तो जहांगीर ने जो है एक महावत खान को भेजा इस रिवोल्ट को रोकने के लिए. रिलेशन विद द पोर्टुगीज एंड ब्रिटिश. क्या कैसे रिलेशन थे उसके पोर्टुगीज और ब्रिटिश के लिए? द पोर्टुगीज वेर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेड इंडिया. जो पोर्टुगीज थे वो यहाँ से व्यापार से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे. दे बिकम पायरेट्स एंड स्टार्टेड अटैकिंग द इंडियन शिप्स. उन्होंने इंडियन शिप के ऊपर अटैक करा. जहांगीर बिकम वेरी एंग्री. जहांगीर को बहुत गुस्सा आया. व्हेन द पोर्टुगीज वर नॉट रेडी टू करेक्ट देमसेल्फ. और जब पोर्टुगीज जो है अपने को सही नहीं कर पाए, ही फॉरबिड देम टू ट्रेड विद. तो उन्होंने इंडियन लोगों से ट्रेड करने को मना कर दिया. द ब्रिटिश मोनार्क हैड सेंट सर थॉमस रो एंड कैप्टन विलियम हॉकिन एज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर. अब ब्रिटिश मोनार्क ने जो है एम्बेसडर के रूप में सर थॉमस रो और कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा. किसके कोर्ट में? जहांगीर के कोर्ट में. थॉमस रो ट्राइड टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू ट्रेड विद इंडिया. और थॉमस रो ने परमिशन लेने की कोशिश करी जहांगीर से कि इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए. कैप्टन हॉकिंस स्टेड एट आगरा फॉर 3 ईयर. कैप्टन हॉकिंस 3 साल तक आगरा रहे. ही हैड रिटन ए विविड अकाउंट ऑफ द मुगल कोर्ट. और उन्होंने मुगल कोर्ट के बारे में तरह तरह की चीज़ें लिखी. लवर ऑफ जस्टिस आर्ट एंड लिटरेचर. बहुत बड़ा लवर था, बहुत बड़ा प्रेमी था आर्ट और जस्टिस का, लिटरेचर का. जहांगीर हैड इंटरेस्ट इन लिटरेचर. ही हैड रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी. उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी. उनको लिटरेचर बहुत पसंद था. तुजू के जहांगीरी इन पर्शियन. कौन सी भाषा में लिखी? तुजू के जहांगीरी पर्शियन भाषा में लिखी. विच इज़ यूनिक पीस ऑफ लिटरेचर. जो कि एक लिटरेचर का बहुत अच्छा पीस माना जाता है. He himself was a very good painter and eminent artist adorned his court. He himself was a very good painter. एक अच्छा पेंटर माना जाता है और एक अच्छा आर्टिस्ट माना जाता है.
Another important achievement of Jahangir region in his judicial system. दूसरा अचीवमेंट क्या है जहांगीर का जुडिशियल सिस्टम में? ए गोल्डन चेन विद बेल वाज ह्यूज और द वॉल ऑफ पैलेस. अब क्या है कि गोल्डन चेन उन्होंने और उस पर बेल वगैरह टांग दी, है ना. वॉल ऑफ पैलेस मतलब आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा उनके सामने एक वॉल, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा टांग दिया उन्होंने, उस पर एक चेन लगा दी. एंड एनी एंग्रीड पर्सन कुड पुल द चेन एंड आस्क फॉर जस्टिस फॉर देम. और ऐसा व्यक्ति जिसको न्याय पाना हो तो उस घंटे को बजाता था और उसकी आवाज़ से राजा फैसला करते थे उसके लिए. जहांगीर आल्सो कंज्यूम ए लॉट ऑफ लिकर. दिस हैबिट हैड मेड हिम प्लेजर सीकिंग एंड डल. जहांगीर को बहुत ज़्यादा मदपान, नशा करने की आदत थी और इसके कारण जो है वो डल बन गया. स्लोली ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर. धीरे धीरे उसका जो है जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, जो प्रशासनिक काम वगैरह, उनके ऊपर भी उसका जो इंटरेस्ट कम हो गया. नूरजहां. जहांगीर मैरिड नूरजहां इन 1611 AD. जहांगीर ने नूरजहां के से शादी करी 1611 में. शी वॉज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वुमेन. बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी और इंटेलिजेंट भी थी. नूरजहां सेट न्यू कोड्स एंड आइडियोलॉजी फॉर द कोर्ट एंड इवन न्यू फैशन बिगन फ्रॉम द. नूरजहां ने नए कोड आइडियोलॉजी दी, नए सिद्धांत दिए, नया दर्शन दिया कोर्ट्स को और नए फैशन जो है वो भी नूरजहां के द्वारा दिए गए. शी इन्वेंटेड द रोज परफ्यूम. उसने रोज परफ्यूम, जो अपना गुलाब की जो सुगंध है, गुलाब के जो परफ्यूम है, वो उसी का आविष्कार नूरजहां के द्वारा हुआ. नूरजहां वाज वेरी कैपेबल एंड लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इफेक्टिवली. बहुत अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से देखती थी. जहांगीर सॉट हर एडवाइस इन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर. जितने भी इम्पोर्टेंट मैटर थे, मुख्य मुद्दे, उनके ऊपर वो एडवाइस अपना देती थी जहांगीर को. Later, Noorjahan influence in administration increased to such an extent that the royal firman were issued in her name. अब रॉयल फरमान्स were issued in her. बाद में जो नूरजहां वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उन्होंने रॉयल फरमान जारी किया उसके नेम पर. इवन कॉइन वेयर स्टक इन नेम, और सिक्के भी उसके नाम पर चलाए. जहांगीर डाइड इन 1627 AD. 1627 AD में जहांगीर का निधन हो गया. इसके बाद नेक्स्ट है शाहजहां. शाहजहां जो है 1628 से 1657 के बीच में आए. आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर इज थर्ड सन शाहजहां खुर्रम, जिनका नाम था खुर्रम, सेट ऑन थ्रोन. तीसरे पुत्र थे शाहजहां के, खुर्रम जहांगीर के, जिनका नाम था शाहजहां, इनको खुर्रम भी बोलते थे, वो गद्दी पे बैठे. शाहजहां रीजन इज रिमेंबर्ड फॉर इट अकॉम्प्लिशमेंट, रॉयल स्प्लेंडर, प्रोग्रेस इन आर्ट एंड लिटरेचर. शाहजहां भी जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए जाने जाते थे. ड्यू टू ऑल राउंड डेवलपमेंट इज एज इज कॉल्ड एज ऑफ मैग्निफिसेंस. क्योंकि उस समय हर चीज़ों में विकास हुआ, तो इसलिए उनको एज ऑफ मैग्निफिसेंस भी बोला जाता है. मेन इवेंट ऑफ शाहजहां रीजन, क्या क्या घटनाएं वहाँ पे प्रमुख हुई. रिवोल्ट बाय जूझर सिंह ऑफ बुंदेलखंड. जो रिवोल्ट माने होता है विद्रोह. जूझर सिंह जो बुंदेलखंड थे, उन्होंने विद्रोह किया. जूझर सिंह वाज द किंग ऑफ बुंदेलखंड, राजा थे बुंदेलखंड के. ही रिवोल्टेड अगेंस्ट शाहजहां, इन्होंने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया. बट अल्टीमेटली हैड टू एंटर इनटू ट्रीटी, लेकिन उनको फिर शाहजहां के साथ संधि करनी पड़ी. बट लेटर ही डिड नॉट पे हीड टू ऑर्डर ऑफ शाहजहां. लेकिन बाद में भी इन्होंने शाहजहां के मित्रता को स्वीकारा नहीं. ही वाज क्रस्ट, तो उनको कुचला गया. डेक्कन पॉलिसी ऑफ शाहजहां. क्या डेक्कन पॉलिसी थी? डेक्कन वाज एन एरिया विच क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द मुगल. डेक्कन वो एरिया था जो हमेशा मुगल लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा वेयर अंडर द सब्जुगेशन ऑफ मुगल. जहांगीर के टाइम में जो अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, वो इनके पास थे. बट दे अगेन डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. लेकिन इन्होंने फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया. शाहजहां कॉन्क्यूर्ड अहमदनगर. शाहजहां ने जीता अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर. सबमिटेड टू मुगल, और जीतने के बाद इन्हें मुगल को दिया. एंड इंटर इनटू पीस ट्रीटी, और उनके साथ मित्रता संधि भी करी. शाहजहां ने अपॉइंटेड हिज सन औरंगजेब. शाहजहां ने अपने लड़के औरंगजेब को अपॉइंट किया एज ए गवर्नर ऑफ डेक्कन, जो गवर्नर बनाया उसको डेक्कन का. औरंगजेब ट्राइड टू कॉन्कर बीजापुर, गोलकुंड एंड एनेक्स इट टू द मुगल एम्पायर, बट ही डिड नॉट सक्सीड. अब औरंगजेब चाहता था बीजापुर और गोलकुंडा को भी जीतना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया. द नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी टू सेक्यूर द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर, ही सेंट हिज आर्मी टू बल्खा एंड बादशाह ऑफ सेंट्रल एशिया. तो इस प्रकार से अपनी आर्मी को आगे पहुंचाता रहा. ही कैप्चर्ड कंधार, इसने फिर से कैप्चर्ड करा कंधार को.
from the emperor of Iran, but after some time it again slipped off from his clutches. लेकिन कुछ समय बाद फिर ये इसके हाथों से फिसल गया. Struggle with the Portuguese, किस तरह से स्ट्रगल किया पोर्टुगीज के साथ. हुगली was the colony of Portuguese. हुगली. शाहजहां entered into conflict with Portuguese. शाहजहां की लगातार पोर्टुगीज से लड़ाई झगड़ा हुआ. They used this as base for passing Bay of Bengal. The Mughal army ousted the Portuguese from हुगली. अब मुगल आर्मी ने जो है इसको पोर्टुगीज को हुगली से बाहर कर दिया. आर्किटेक्चर ऑफ शाहजहां. आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रोग्रेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां. शाहजहां के टाइम में आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत तेजी से बढ़ा. द बिल्डिंग मेड ऑफ शाहजहां लाइक रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली. कौन कौन सी शाहजहां ने बिल्डिंग बनाई? रेड फोर्ट बनाया दिल्ली में, दीवान आम बनाया, दीवान खास, जामा मस्जिद, ताजमहल एक्सेट्रा आर मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल. ये सारे एग्जाम्पल हैं आर्किटेक्चर के. द बीज्वेल पीकॉक थ्रोन. मोरपंख थ्रोन, पीकॉक थ्रोन, मोर उनके ऊपर लगा रहता था, उनके मुकुट के ऊपर. एसोसिएटेड विद शाहजहां, उसमें ज्वेल थे, हीरे पन्ना, हीरे जवाहरात. द फेमस कोहिनूर डायमंड एम्बेडेड ऑन द थ्रोन वाज सिंबल ऑफ दिस स्प्लेंडर. और उसमें कोहिनूर लगा हुआ था उनके उसमें मोरपंख में. इट टुक 7 years टू कंप्लीट द पीकॉक थ्रोन. कितना समय लगा? 7 साल लगे उसको पीकॉक थ्रोन को बनने में. बिसाइड अदर प्रीशियस स्टोन, इसके अलावा जो दूसरे प्रीशियस स्टोन है, कोहिनूर डायमंड वाज आल्सो स्टडेड ऑन इट. स्टडेड माने उसके अंदर फिट था कोहिनूर डायमंड. इट वाज डेकोरेटेड विद 2 पीकॉक. और किससे डेकोरेट था? 2 पीकॉक बने थे. 1739 नादिर शाह ऑफ ईरान. 1739 में जो ईरान का जो नादिर शाह है वो इसको अपने साथ ले गया. द लास्ट डे ऑफ शाहजहां, शाहजहां के जो आखिरी दिन थे. इन 1657 शाहजहां फेल इल. 1657 में शाहजहां बीमार हो गए. द रॉयल फिजिशियन वे आर डाउटफुल ऑफ हिज रिकवरी. अब जो रॉयल फिजिशियन थे वो उनको बड़ा संदेह था कि ये रिकवर हो पाएंगे कि नहीं. द वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट अमंग हिज फोर्सेस. अब चारों लड़कों में, इनके जो 4 लड़के थे उनमें लड़ाई हुई. 4 लड़के थे, दारा, शुजा, औरंगजेब एंड मुराद. इन चारों में आपस में स्ट्रगल हुआ. ऑल द 4 वे आर वेल एक्सपीरियंस मिलिट्री एंड सिविल अफेयर. ये चारों ही मिलिट्री और सिविल अफेयर में एक्सपर्ट थे. Therefore, all were aspiring for the Mughal throne. इसलिए चारों ही गद्दी पर बैठना चाहते थे. In the war of succession, अब इनके बीच में लड़ाई हुई. औरंगजेब emerged victorious after killing all his brothers. तो औरंगजेब ने क्या किया? अपने तीनों भाइयों को मार दिया और ascended the throne, और गद्दी के ऊपर बैठा. He imprisoned his father शाहजहां. और अपने फादर को भी इन्होंने इम्प्रिजन कर दिया, कैदी बना के जेल में डाल दिया. शाहजहां remained a prisoner in Agra, fought for 9 years. 9 साल तक शाहजहां को प्रिजनर, एक कैदी के रूप में आगरा में रहना पड़ा. ही डाइड इन 1666 और उनकी जो मृत्यु हुई 1666. थैंक यू स्टूडेंट.